जय नमः। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में। और आज आप पहुँचे हैं मोटेरा में स्थित सूर्य मंदिर की मुलाकात लेने के लिए। मोटेरा का सूर्य मंदिर महसाना से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नज़दीकी रेलवे स्टेशन महसाना है और आप बस या रेलवे के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ टिकट के दो भाव है। अगर आप भारतीय नागरिक है तो आपको 25 और आप फॉरेनर है तो आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टिकट के लिए। ब्रिज पर बना हुआ है और 21 जून को इस मंदिर का शैडो आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो आगे की जानकारी हम मंदिर में जाके आपको देते हैं। चलिए। पीछे देख सकते हैं सूर्य मंदिर को, और ये भारत की ऐसी साइट है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर निर्मित है। पुष्पावती नदी पर स्थित ये मोटेरा का सूर्य मंदिर राजा भीमदेव सोलंकी प्रथम द्वारा 1026 से 1027 के बीच में बनाया गया था। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पर आपको दो तोरण देखने को मिलेंगे। उस पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी काम किया गया है। सूर्य मंदिर 3 भाग में विभाजित है। उसमें से पहला भाग है नृत्य मंडप, जहाँ हम खड़े हैं। उसके बाद का भाग है गर्भगृह, और तीसरा बाहर आपको कुंड देखने को मिलेगा जिसे रामकुंड या सूर्य कुंड कहा जाता है। इस नृत्य मंडप में ऐसे 52 पिलर्स हैं और 52 हमारे एक ईयर में 52 हफ्ते को दर्शाते हैं। यहाँ के हर एक पिलर्स पे आपको 25 से 30 महाभारत और रामायण की कहानियाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का दहन किया था, उसकी स्टोरी है। उसके बाजू में शिल्प है दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध का। यह मंदिर मारुगुज्जर शैली में बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन ने तक्षक नाग को जब वश में किया था, उसकी स्टोरी दिखाई गई है। ऐसे ही एक पिलर्स पे आपको सीताहरण की कहानी देखने को मिलेगी और दूसरे पिलर्स में आपको लक्ष्मण जी मूर्छित हालत में देखने को मिलेगी और राम जी उन्हें गोद में लेकर खड़े हैं। से पिलर्स पे एक पिलर्स में 25 से 30 स्टोरियाँ है जो रामायण और महाभारत का निर्देश करती है। है जहाँ सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति हुआ करती थी और उस मूर्ति के मुकुट पे एक मणि रहता था, और जब सूर्य की पहली किरण उस मणि पे पड़ती थी तो पूरा मंदिर रोशनी से भर जाता था। मंदिर की दीवारों के साथ साथ आपको उसकी छत में भी सुंदर नक्काशी काम देखने को मिलेगा। यह मंदिर का प्रदक्षिणा पथ है और ये मंदिर चालुक्य शैली में बना है, इसलिए चालुक्य शैली में आपको प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको एक सीक्रेट मार्ग भी देखने को मिलता है जो राजा युद्ध के दौरान यूज़ करते थे, और ये सीक्रेट मार्ग पाटन में खुलता है। अभी ये सीक्रेट मार्ग गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब हम मंदिर के बाहर के भाग में जाएंगे जहाँ भी बहुत सुंदर नक्काशी काम है। यह मंदिर का नृत्य मंडप का बाहर का हिस्सा है। यहाँ सबसे ऊपर आपको वीणा वादिनी माँ सरस्वती की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो ये दर्शाता है कि सनातन धर्म में ज्ञान का कितना महत्व होता है। मंदिर के बाहर आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के शिल्प देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको 364 हाथी और एक सिंह की मुखाकृति भी देखने को मिलेगी। टोटल 365 शिल्प देखने को मिलेंगे, 364 हाथी के और एक सिंह की मुखाकृति, जो हमारे एक ईयर में 365 डेज होते हैं ऐसा डिनोट करता है। इसके सिवा इस मंदिर के बाहर आपको सनातन धर्म के अकॉर्डिंग 10 दिशा के 10 दिक्पाल का शिल्प भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सूर्य नारायण भगवान को देख सकते हैं जो 7 घोड़ों पे सवार है, और ये
हमारे एक वीक में 7 दिन होते हैं ऐसा बताते हैं। ऐसे सूर्य की मंदिर के आसपास आपको 12 प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, जो ये दर्शाती है कि हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा के देवता है वरुण देव, और वरुण यानी बारिश, और उनके हाथ में आपको बादल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईशान दिशा, जिसके देवता शंकर भगवान हैं। यह मंदिर का वायव्य कौन है, और वायव्य के भगवान होते हैं वायु देवता, और वायु यानी पवन वो बहुत तेज होता है, उसके लिए उनका वाहन जो है वो हिरण है, और वो यहाँ मूर्ति के रूप में दर्शाए गए हैं। वरुण देवता का मुख पुष्पावती नदी के सामने है, जो जल का निर्देश करता है। यह उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा के दिक्पाल होते हैं कुबेर देवता। दक्षिण दिशा के दिक्पाल यम होते हैं, और अग्नि दिशा के दिक्पाल अग्नि देवता होते हैं। ऐसे कई दिक्पालों की मूर्तियाँ आपको मंदिर में देखने को मिले। यह मंदिर का तीसरा भाग है, जिसे रामकुंड या सूर्य कुंड कहा जाता है। सबसे पहले जब इस मंदिर में पूजा होती थी, तब कोई डिवोटी या पूजा करने वाला आता था, तो वो यह कुंड में पहले बाथ लेता था, और उसके बाद वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। यह कुंड जब बनाया गया था, तब इस कुंड में 7 समुद्र और दुनिया भर से पवित्र नदियों का जल इस कुंड में लाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है। इस कुंड में आसपास आप देखेंगे तो छोटे छोटे देवी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे 12 राशि और 9 नक्षत्र के अकॉर्डिंग टोटल 108 छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। और आप सोच सकते हैं जब उस ज़माने में पूजा होती होगी और आरती होती होगी, तब ये सारे मंदिरों के आसपास दिए जलते होंगे और कितना सुंदर नज़ारा बनता होगा। अभी इस मंदिर में पूजा नहीं होती है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति नहीं है और मंदिर खंडित हो चुका है, और सनातन धर्म के अकॉर्डिंग खंडित किए हुए मंदिर में पूजा नहीं होती है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसने इस मंदिर को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। मंदिर के बाहर आपको 2 तोरण देखने को मिलेंगे। सिवा मंदिर के बाहर आपको एक पुराना शिव मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पूजा की जाती है। ये मंदिर भी 10वीं सदी में बनाया गया था, और मंदिर के लूट के दौरान यह मंदिर के शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मंदिर टूट गया था, लेकिन शिवलिंग वैसे का वैसा था, इसलिए इस मंदिर में आज भी 10वीं सदी के शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह मंदिर राम जी से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के विस्तार को धर्म अरण्य क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब राम भगवान ने रावण का वध किया था, तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, और उस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ गुरु वशिष्ठ के कहने पर हवन करवाया था। इसलिए इस मंदिर की जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। इस मंदिर की देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है, और 14 जनवरी के बाद आने वाले शनिवार को इस मंदिर में उत्तरायण फंक्शन का आयोजन होता है। शाम को गुजरात सरकार द्वारा यहाँ लाइट और साउंड शो का भी आयोजन होता है, तो आप चाहे तो इस मंदिर को शाम को भी देखने के लिए आ सकते हैं। सोमवार को लाइट और साउंड शो बंद रहेगा, इसलिए आप सोमवार को लाइट और साउंड शो देखने नहीं आए तो अच्छा रहेगा। मंदिर में से निकले हुए पत्थर और टूटी हुई मूर्तियों से यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जिसे पुरातत्व संग्रहालय कहते हैं। तो हम उस संग्रहालय में जा रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपको श्री गणेश की मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद सूर्य भगवान अपने परिचारिकाओं के साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो खंडित हालत में है और जो अप्सरा की है। उसके बाजू में आपको मंदिर का तोरण देखने को मिलेगा जो प्रवेश द्वार पर लगा हुआ रहता था, लेकिन वो टूट गया है, इसलिए उसे संग्रहालय में रखा है। यहाँ पे आप कुबेर देवता की मूर्ति को देख सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको देखने को मिलेगी चंद्र देवता की मूर्ति जिसके मुकुट पे चंद्र बना हुआ है, और ये सारी मूर्तियाँ 10वीं सदी की है। उसके बाजू में आपको वराह अवतार की मूर्ति को देखने मिलेगी, और ये सारी मूर्तियाँ 10वीं, 9वीं और 11वीं सदी की है। और बाजू में आपको भैरव की मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके बाजू में आपको माता पार्वती की मूर्ति देखने को मिलेगी, और उसके बाजू में आपको महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंद्राणी की मूर्ति को, और उसके बाजू में ही आपको महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ छोटे छोटे धड़ और सिर देखने को मिलेंगे, जैसे विष्णु जी का टूटा हुआ धड़ की मूर्ति है। इसके बाजू में ही आपको पुरुष और स्त्री के धड़ की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। ये सब मूर्तियाँ कौन सी सदी की है इसे जानने के लिए गवर्नमेंट कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज़ करती है, और उसे यूज़ करके हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो यहाँ सारी मूर्तियाँ आपको 9वीं, 10वीं और 11वीं सदी की देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ टूटी हुई स्त्री की मूर्ति और अप्सरा की मूर्ति अभी आप देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप काले पत्थरों में से बनी हुई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति देख सकते हैं जो 18वीं सदी की है। उसके बाजू में ही आपको भगवान विष्णु की और अप्सरा की भी काले पत्थरों में से बनी हुई मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके बाजू में आपको महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। यह डिज़ाइन है पिलर्स की, जो टूटे हुए होते हैं वो पिलर्स में से टूटा हुआ भाग था, उसे संग्रहालय में रखा है। उसके बाजू में आपको लघु मंदिर की रचना देखने को मिलेगी। लघु मंदिर यानी छोटा सा टेम्पल होता है, उसकी रचना है जो टेम्पल के अंदर होता था। और उसके बाजू में एक मेन क्रिएचर की मूर्ति अपने को देखने को मिलेगी, और उसके ही बाजू में आपको अप्सरा और भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी चैनल हाइट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही ऐतिहासिक स्थानों की माहिती के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।